हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछली वीडियो में आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़े। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। आपको पहले ही बता दिए थे प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, और वर्तमान काल में सारी चीज़ें प्रेजेंट यानी कि उपस्थित होती हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अक्सर जो है रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है और हम लोग इसके लास्ट शब्द से इसकी पहचान करते हैं। तो आइए इसके नियम के बारे में जानें। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका नियम यानी कि इसमें जो है ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया जाता है। केवल आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग किया जाता है और यू वी दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से, इस टेंस में ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया जाता है और आई के साथ, केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग किया जाता है। यू वी दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है मेन वर्ब का पहला रूप लिखते हैं और उसमें आई एन जी जोड़ा जाता है। मेन वर्ब में आई एन जी जोड़कर लिखा जाता है। तो इसके फार्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर कर्ता के अनुसार लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी लिखकर वाक्य को कंप्लीट किया जाता है। जैसे वह एक मधुर गीत गा रहा है। वह एक मधुर गीत गा रहा है, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं क्योंकि वह की इंग्लिश ही होती है और ही के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया जाता है नियम के अनुसार। और इसके बाद तुरंत हम मेन वर्ब लिखते हैं और मेन वर्ब का पहला ही रूप लिखते हैं और उसमें आई एन जी जोड़ते हैं, यानी कि मेन वर्ब में आई एन जी जोड़ते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर वाक्य को पूरा करते हैं। तो ही इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। दूसरा है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई के साथ केवल एम का प्रयोग करते हैं, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। वे, तीसरा एग्जाम्पल है, वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे, इसके बाद सहायक क्रिया दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। एक बार पुनः हम दोहराना चाहेंगे। सबसे पहले पहचान की तरफ। इसकी पहचान हम किस प्रकार करेंगे? किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है और वाक्य जो है वर्तमान काल में होता है तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य जो है जारी रहता है,
यानी कि काम जो है जारी रहता है। नियम है इसका, इस टेंस में ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं और आई के साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, फिर आईएनजी उसमें जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है उसको ईटीसी में लिखकर कंप्लीट करते हैं। और एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए, वह एक मधुर गीत गा रहा है, वह एक मधुर गीत गा रहा है, ही इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। और तीसरा है, वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। इसके बाद हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंस की तरफ ध्यान देंगे। निगेटिव सेंटेंस में केवल इतना ही आपको करना है, जो सहायक क्रिया है इज एम आर, उसके तुरंत बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। केवल इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। बाकी जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, सेम उसी प्रकार आपको करना होता है। केवल इज एम आर के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। सब यहाँ पर फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे वे आगरा बस से नहीं जा रहे हैं, वे आगरा बस से नहीं जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी दे, फिर इसके बाद सहायक क्रिया आर और आर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब यानी कि गो में हम आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर कंप्लीट करते हैं वाक्य को। तो दे आर नॉट गोइंग टू आगरा बाई बस। दूसरा, मैं तुमको हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग हिंदी टू यू। तीसरा है, लड़कियाँ उत्सव में नहीं नाच रही हैं, द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग इन द फंक्शन। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। निगेटिव सेंटेंस में केवल इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी जैसे हम अफर्मेटिव में लिखते थे सेम उसी प्रकार निगेटिव में भी लिखेंगे। और एक बार फिर से हम सभी नियमों की तरफ, तो इसमें सबसे पहले यह हम ध्यान देंगे कि ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, बाकी यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर सहायक क्रिया प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। निगेटिव में सबसे पहले हम यह ध्यान देंगे कि निगेटिव में केवल इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, बस इसमें यही परिवर्तन करते हैं, बाकी ज्यों का त्यों लिख देते हैं। और इसमें फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो इस प्रकार हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अनुवाद करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग हर रोज़ प्रतिदिन कुछ ना कुछ इसी बेस पर, इसी पर आधारित आप लोग कुछ ट्रांसलेशन अपने ही तरफ से लिखकर इसका अनुवाद किया करिए, ताकि यह आपका मजबूत होता रहे। और जो भी पढ़ाया जाता है उसका आप लोग प्रतिदिन रिवीजन भी करते रहिए। तो आज के दिन बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ फिर उपस्थित होंगे। इसके साथ ही हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।